टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक ही भारत माता की हत्या की बात कर सकता है। अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। वीआईपी गाड़ियों से लाल बत्ती हटाने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वीआईपी गाड़ियों से सायरन हटाने की योजना बना रहे हैं। पुणे पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने इस फैसले का ऐलान किया। उनका कहना है कि अब सायरन को भारतीय वाद्य यंत्रों की आवाज से बदला जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मणिपुर में नफरत के बीज बोए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान पूर्वोत्तर बम बंद और विस्फोट के लिए जाना जाता था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। कांग्रेस ने महिलाओं में अंतर किया। ठाकुर ने कहा कि मणिपुर में नफरत के बीज किसने बोए? कांग्रेस की लुक ईस्ट नीति के बजाय पीएम मोदी ने एक्ट ईस्ट नीति शुरू की। भारत माता को विभाजित करने के बारे में सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक ही सोच सकते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक ही भारत माता को मारने के बारे में सोच सकते हैं। उन्हें असल में महिलाओं की चिंता नहीं है, वह सिर्फ संविधान और भारत माता की हत्या की बात करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक ही पश्चिम बंगाल, बिहार और मणिपुर की महिलाओं में अंतर कर सकते हैं। मणिपुर जल्द प्रगति का गवाह बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मणिपुर को दिल का टुकड़ा बताया और कहा कि शांति बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मणिपुर जल्द ही प्रगति के रास्ते पर चलेगा। उत्तर पूर्व हमारे जिगर का टुकड़ा है। सरकार आरोपियों को दंडित कर मणिपुर में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। ठाकुर ने कहा कि मणिपुर की जनता के साथ पूरा देश है। यह सांसद आपके साथ है। हम मिलकर समस्या का समाधान खोजेंगे। प्रदेश में जल्द ही शांति स्थापित होगी। प्रदेश जल्द ही प्रगति का गवाह बनेगा। राहुल गांधी ने भाजपा पर साधा था निशाना। राहुल गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए लोकसभा में कहा था कि उन्होंने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। वह देशभक्त नहीं, गद्दार है। डबल इंजन की सरकार पर उन्होंने भारत माता की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि मणिपुर के नागरिकों की आवाज को मार दिया गया है। भारत एक आवाज है, भारत जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। आपने मणिपुर में आवाज की हत्या की, मणिपुर के लोगों को मारकर अपने भारत को मार डाला। आप देशद्रोही हैं, देशभक्त नहीं। युवाओं में अपने देश व क्षेत्र की गति को बदलने की क्षमता। चेन्नई में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर के युवाओं में अपने देश और क्षेत्र की गति को बदलने की क्षमता है। अनुराग ने कहा, युवा देश के संरक्षक और सबसे बड़े हितधारक हैं। वे हमारा वर्तमान और भविष्य है। दुनिया स्थिरता की ओर बढ़ रही है। आज के युवाओं के सामने जलवायु परिवर्तन की अभूतपूर्व चुनौतियां हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय लगभग 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देता है। हम उन्हें न केवल आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले दिनों में वे एशिया में एक प्रेरक शक्ति बने। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हो और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हो और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हो। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं, इस तरह की बोलबानी। और यही नहीं, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात करते। मैं तो कहूंगा इनके मन में जो है उनके कृत्य में भी नजर आता है। और कहीं ना कहीं वो शब्द जो है, जो भाषा है, वो साफ दिखाती हो, चाहे देश के बाहर है या देश के अंदर है, देश को बदनाम करने वाली है। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते, आप आए, भाषण दिया, आप चले गए।
बांसवाड़ा तो आप चले गए लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्या वहां की बेटियों की हत्या, वहां की महिलाओं के साथ रेप होना, क्या आपको राजस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं? आप भेद मणिपुर में और राजस्थान में करते हैं, आप भेद मणिपुर में और बंगाल में करते हैं, आप भेद मणिपुर और बिहार की महिलाओं में करते हैं। और अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो नफरत के बीज किसी ने बोए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार ने, इनकी पार्टी ने बोए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आज जो नफरत देखने को मिलती है वो किसी और की दी हुई नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की है। जब ये जवाब नहीं दे पाए सदन के अंदर कि कैसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, ये एक के बाद दूसरे ने पूर्वोत्तर को जलने के लिए छोड़ दिया। अरे श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दीजिए। 1962 में पंडित नेहरू जी ने तो असम को टाटा बाय बाय बोल दी थी। माई हार्ट गोज आउट टू असम, टू द पीपल ऑफ असम। आप तो उसी दिन छोड़ के बैठ गए थे। आपके लिए देश का कोई टुकड़ा चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षय चिन्ह का एरिया चलेगा आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।